जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। इन हिंदी के प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इसीलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को एक एक प्रश्न को अच्छी तरह देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शायद विद्युत आज घर घर आ जाए। यानी कहा गया है शायद विद्युत आज घर आ जाए। सामान्य भविष्यकाल का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वाक्य को पुनः लिखिए। इसी वाक्य को सामान्य भविष्यकाल में हमें लिखना है कि क्या होगा। विद्युत आज घर आएगा, या फिर विद्युत आज घर आ रहा होगा, या फिर विद्युत घर आया था, या फिर विद्युत आज घर आया। इनमें से आपको बताना है कि सामान्य भविष्यकाल कौन सा होगा। देखो, जो पहले में दिया गया हमें विद्युत आज घर आएगा, ये आपका बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है? देखो, यहाँ पर गागी लगे होते हैं ना, जहाँ पर गागी गे लगे होते हैं तो वो हमारा भविष्यकाल होता है। कौन सा काल होता है? भविष्यकाल होता है। और दूसरे वाक्य में दिया गया है आ रहा होगा, यानी संभावना की जा रही है। उसमें सामान्य नहीं जानकारी बताई गई है, संभावना की जा रही है। उसमें क्या की जा रही? संभावना की जा रही। इसीलिए दूसरा तो आपका गलत हुआ। और तीसरा था दिया गया, ये भी गलत है। विद्युत आज घर आया, यह भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, विद्युत आज घर आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी सही विलोम हमें बताना है। जो रेखांकित शब्द दे दिया गया है इसका। सज्जन मृदुभाषी होते हैं लेकिन दुर्जन होते हैं। देखो, यहाँ पर क्या करना है, जो मृदुभाषी दिया गया है इसका हमें विलोम शब्द रिक्त स्थान में भरना है। तो मृदुभाषी का विलोम शब्द क्या होता है? स्निग्ध, या फिर कटुभाषी, या फिर मधुर, या फिर ललित। देखो, जो मृदुभाषी होता है, जो मृदुभाषी शब्द है, इसका अगर विलोम पूछे तो इसका विलोम आप बताएंगे कि होता है कटुभाषी। क्या होता है? कटुभाषी। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह क्या आना चाहिए? कटुभाषी आना चाहिए। और कटुभाषी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कैसा आंसर है? बिल्कुल राइट आंसर है कटुभाषी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। रेखांकित शब्द ये दिया गया है और बोला गया है, इसके लिए उपयुक्त विकल्प चुनना है। जिसके पास कुछ ना हो वह क्या खोएगा। यानी जिसके पास कुछ ना हो उसे हम एक वाक्य में जो दिया गया है एक शब्द में, उसको हम क्या कह सकते हैं? जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। तो अकिंचन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकिंचन। हमारा अगला प्रश्न है, यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा। जो यशोदा है इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना है हमें। क्या पहला होगा? कृष्ण की माँ यशोदा थी। कृष्ण की माँ यशोदा थी, यह क्या आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है? हाँ, बिल्कुल है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो माँ है यशोदा, उसकी माँ का नाम है ना कृष्ण की, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और हमें पूछा गया जातिवाचक संज्ञा होने चाहिए, तो पहला हो नहीं सकता है। दूसरा दिया गया है, यशोदा की तस्वीर मैंने देखी है। इसमें भी यशोदा जो है ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। लक्ष्मी के रूप में यशोदा को दिखाया गया है, तो ये कैसी हुई? जातिवाचक संज्ञा हुई। तो क्या हो जाएगा? यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यह है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। यानी अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का हमें चयन करना है। यद्यपि हम अनपढ़ हैं तथापि बुद्धू नहीं हैं। यद्यपि हम अनपढ़ हैं तथापि बुद्धू नहीं हैं। घर में बिस्तर और बर्तन आदि हैं। राम कसरत करता है ताकि पहलवान बन जाए। जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। देखो, बाकी तो सही है। जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है, ये भी सही है। राम कसरत करता है ताकि पहलवान बन जाए, ये भी सही है। घर में बिस्तर और बर्तन आदि हैं, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका गलत वाक्य कौन सा होगा? आपका होगा यद्यपि हम अनपढ़ हैं तथापि बुद्धू नहीं हैं। ये आपकी
राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्रुटि है और त्रुटि हमें बतानी थी। यानी त्रुटि को क्या कह सकते हैं? अशुद्धि। अशुद्धि वहाँ पर पूछा जाएगा, या तो अशुद्धि पूछा जाएगा कि किस वाक्य में अशुद्धि है, या फिर त्रुटि पूछा जाएगा कि किस वाक्य में त्रुटि है। तो आपको दोनों ध्यान देते रहना है। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? मैं आज भारी दुखी हूँ। भारी की जगह हम क्या रख सकते हैं? मैं आज बहुत दुखी हूँ, या फिर मैं आज गंभीर दुखी हूँ, या फिर मैं आज सही दुखी हूँ, या फिर मैं आज हल्का दुखी हूँ। देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए बहुत। भारी का मतलब क्या होता है? बहुत होता है। तो क्या हो जाएगा? मैं आज बहुत दुखी हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। यानी जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम एक वाक्य में क्या कहेंगे, यानी एक शब्द में क्या कहेंगे? मुवक्किल, या फिर कैदी, या फिर मुजरिम, या फिर अभियुक्त। देखो जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभियुक्त। क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। अभियुक्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? और वाक्यांश दिया गया है, जो व्यर्थ की बातें करता हो। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे हम क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे, या फिर जड़ कहेंगे, या फिर कठोर कहेंगे, या फिर वक्ता कहेंगे? जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। वाचाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? और शब्द दिया गया है मछली। मछली शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें देखना है कि किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। सर्पगंधा पानी में रहती है, नहीं, ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य जल में रहती, हाँ, मत्स्य आपका बिल्कुल मछली का पर्यायवाची शब्द होता है। इसीलिए ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? यानी यहाँ पर हमें सबसे उपयुक्त विकल्प देखना है। आकाश से गिरा, जमीन पर अटका। जमीन की जगह क्या रख सकते हैं? आम पर अटका, फिर अमरूद पर अटका, या फिर नारियल पर अटका, या फिर खजूर पर अटका। देखो जो हमारा मुहावरा होता है वो क्या होता है? आकाश से गिरा, खजूर पर अटका। तो खजूर यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खजूर। खजूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धरती माता की पूजा करनी चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी जो हमारा धरती दिया गया है, क्या दिया गया है? धरती दिया गया है, इसका हमें पर्यायवाची शब्द बताना है कि धरती का हमारे पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पर क्या धरती का पर्यायवाची शब्द दारा होगा, या फिर धिया होगा, या फिर वसुधा होगा, या फिर तनय होगा? देखो जो धरती का पर्यायवाची शब्द होता है वो हमारा क्या होता है? वसुधा। क्या होता है? तो बताएंगे, वो हमारा होता है वसुधा। यानी वसुधा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी दुखाना है? जी दुखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इनमें से आपको बताना है। छाती पर सांप लौटना, या फिर छक्के छुड़ाना, या फिर धज्जियाँ उड़ाना, या फिर छाती पर मूंग दलना। देखो जो छाती पर मूंग दलना होता है उसी का अर्थ होता है जी दुखाना। क्या होता है? छाती पर मूंग दलना का ही अर्थ होता है क्या? जी दुखाना। तो आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। यानी रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया है और रेखांकित शब्द हमें यहाँ पर दिया गया है। परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और व्यर्थ में समय नष्ट कर देते हैं। परिश्रमी का विलोम लिखना है। दुष्ट व्यर्थ में समय नष्ट कर देते हैं, या फिर आलसी व्यर्थ में समय नष्ट कर देते हैं, या फिर साहसी व्यर्थ में समय नष्ट कर देते हैं, या फिर वीर समय में व्यर्थ में समय नष्ट कर देते हैं। देखो जो हमारा परिश्रमी का विलोम होता है वो हमारा क्या होता है? वो क्या होता है? परिश्रमी का विलोम आलसी होता है। क्या होता है? तो बताएंगे, आलसी होता है। यानी परिश्रमी का विलोम आलसी हो जाएगा। आलसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। त्रुटि यहाँ पर पहचानना है। उसने 4 मन चावल खरीदी।
4 मन चावल खरीदी, इसमें क्या त्रुटि है? खरीदी में त्रुटि है या फिर 4 में त्रुटि है या फिर उसने में त्रुटि है या फिर चावल में त्रुटि है? तो उसने 4 मन चावल खरीदी, तो यहाँ पर खरीदी में त्रुटि है। किस में त्रुटि है? तो बताएंगे खरीदी में त्रुटि है। तो खरीदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध कारक चिन्ह नहीं है? यानी संबंध कारक चिन्ह इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे ये सभी होते हैं। यहाँ पर हे नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हे नहीं होता है। हे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? यानी इंद्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। सचीपति होगा या फिर पंचबाण होगा या फिर पिनाकी होगा या फिर मनोज होगा? देखो, जो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? सचीपति होता है। क्या होता है? तो बताएंगे सचीपति होता है, और सचीपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? पर्यायवाची शब्द शिव है। शिव का पर्यायवाची शब्द किस वाक्य में दिया गया है, ये आपको बताना है। हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए। देखो, गजानन किसे कहते हैं? गजानन गणेश जी को कहते हैं, इसलिए ये वाक्य नहीं होगा। हम पुरंदर की पूजा करते हैं। पुरंदर किसे कहते हैं? पुरंदर कहते हैं इंद्रदेव को, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। हमें पीताम्बर की अर्चना करनी चाहिए। पीताम्बर किसे कहते हैं? तो पीताम्बर भगवान विष्णु को कहते हैं, तो यह भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। हमें शशि शेखर की अर्चना करनी चाहिए। देखो, शशि शेखर किसे कहते हैं? शशि शेखर आपका किसे कहते हैं? शिव को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? तो बताएंगे शिव को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमें शशि शेखर की अर्चना करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। यानी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आपको बताना है किस वाक्य में है। तुम तुम्हारा काम करो, मैं सदैव समय पर कार्यालय जाता हूँ, कृपया आप जल्दी आएँ, रमा तुम्हें विद्यालय पहुँचा देगी। देखो, यहाँ पर पहले वाक्य में त्रुटि है। पहले वाक्य में त्रुटि है। कैसे त्रुटि है? तो बताएंगे तुम तुम्हारा काम करो, ऐसा नहीं बोला जाएगा। तुम अपना काम करो ऐसा बोला जाएगा। किसका काम करो? अपना काम करो। तुम अपना काम करो, ये होना चाहिए। और तुम्हारा दिए गया है, तुम्हारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, तो आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पोंछना। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है और आगे कहा गया पोंछना। इस मुहावरे को पूर्ण करो। क्या पोंछना? कान पोंछना या फिर आंसू पोंछना या फिर हाथ पोंछना या फिर पैर पोंछना? देखो, जो मुहावरा होता है वो होता है आंसू पोंछना। क्या होता है? आंसू पोंछना, यानी किसी को तसल्ली देना। क्या देना? तसल्ली देना। यानी आंसू पोंछने का अर्थ तसल्ली देना होता है, और आंसू पोंछना हमारा मुहावरा होता है। तो यहाँ पर आंसू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शराब पीनी बुरी आदत है। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है। यानी शराब पीनी बुरी आदत है, इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध शब्द है? पीनी या फिर शराब या फिर बुरी या फिर आदत? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपने 19 में से कितने राइट आंसर किए हैं यह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए।